ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। सतानंद जी, पुत्र सीता को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र सीता, ऋषिराज को प्रणाम करो। जब तक इस संसार में है गंगा जमुना की धार, अखंड सौभाग्यवती तुम रहो ए सीते सुकुमार। ये पुत्री सीता, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अखंड सौभाग्यवती रहोगी। को प्रणाम। जब तक इस आकाश में है तारा गण की चाल, युग युग तक तुम जियो ए दशरथ के लाल। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि इस समर भूमि में तुम्हें कोई नहीं जीत पाएगा। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह लोगों में मचा हुआ शोर कैसा, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। हे ऋषिराज, मैं एक समय रात कार्य से बाहर गया था और पुत्र सीता को कहकर गया था, पुत्री इस धनुष की पूजा करती रहना। जब मैं वापस आया तो देखा धनुष की पूजा, धनुष को उठाकर टोका लगाया और उसकी पुनः पूजा की। ऋषिराज, उसी दिन मैंने प्रण किया था, तो इस धनुष को तोड़ देगा, उसकी सास सीता का विवाह कर दूंगा। ऋषिराज, वो समय आज आ गया है, इस स्थान में सभी राजा लोग उपस्थित हैं। क्या कहा? भगवान शिव के इस धनुष का भंजन हो गया। परशुराम, तेरे होते हुए अनर्थ हो गया। धिक्कार, धिक्कार है तुझे परशुराम। परशुराम, यह मेरे गुरु का अपमान है। अरे ओ मूढ़ जनक, जल्दी बतला, यह धनुष किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना है तेरा राजपाट सब उलट उलट कर डालूंगा। धनुष तोड़ने वाला भी कोई प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वे दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वे कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। अरे अरे, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काज करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। इसलिए मसल में याद आई जिनका है चोर की गाड़ी में। नाथ सुख का संवाद दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो कोल्हू में पहला जाता है। भाई ने मीठे वजन गए तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोरी ने डराया है। अच्छा अपराधी हम सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है तो करे आप, श्री धनुष ने तोड़ा है।
श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। इसलिए अपराध क्षमा हो मुनिराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक, अरे क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? अरे मुझको न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको न्योतारी ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति योगी अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने चोड़ित की नदी पादी है, इस आर्य भूमि को कई बार चट्टानी राज बना दी है। विख्यात क्षेत्र बाहु तक का यह मुझ दंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी सवाल जो लहू चोटने वाला है। बस इसी परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पसट्टे का बाजार खुला। तो पूरा परसा दिखलाकर हम क्षत्रिय को डराने आए हो क्या? बलिहारी फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो खतरे से डर जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। अरे दूध मोहे, बड़ा से हंसी छोड़ दे, अन्यथा रुलाए का परसा कर देगा खट्टे दांत। अब ये स्वाद चखाए का परसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है? किस कारण मुझ जैसे क्रोधी के आके अत्याधिक लड़कपन करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको ये शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल न आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो जना जो उससे बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो इसका मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाला? क्या इस धनुष के शब्द में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, क्या देव क्षत्रिय का सवाल यू सिर होने आए हो? अरे जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, अरे गुरु ऋण के कारण ही फिर परसा हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। बस अपने इस खूनी परसे से और तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझको डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है उसे भी साथ में लाए हो? वह शूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वह कार्य नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको शुभ हो जिसने अपने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों ने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। अरे छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। अरे शंकर के कर को दंडखंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में खेला है मुख देखा नहीं रनिता का।
निवासों में पलने वाले जो बनी इमारत वर्षों में घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम अभिमान करें किस बात का, खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे वे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। निवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय ताल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उसे लड़ते हैं। धिक्कार बुझा पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा, जो तेरा नहीं संघार किया है। सवाल नहीं बालवत का, जब तू खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, अब वर्षा इसे छोड़ दे। अरे यूनिवर के आग्रह से मैं तुझको छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूँ। देखो तनिक उस और देखो, मैं मुस्कुराहट देखो, करती विधीर ये चाहती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन मुझ में ज्वाला जगाती है। अरे विश्वामित्र, कुछ इसको भी तो शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए से नहीं हटाते हो? आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। अगर छाती विदीर्ण होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुरागी धनुष खंडों से हो तो इसको भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर इसके टूट जाने गए तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ के पाती है तो व्याख्यान सुना डालो। अपनी दासों का लहू पिए ये ताव भला कब परसे की, रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है, न्यूछावर विप्र चरणों में हो, ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सर ताज हमारे होते हैं। मुनि राज ब्राह्मणों द्वारा ही हर काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सिर धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, किंतु देख तुम्हारे भाई को फिर गरमाई छा जाती है। देखो तनिक उस ओर देखो, मैं अब भी तो मुस्कुराता है, मुझको यूं रख कर मुस्काना मुझ में बिजलियां गिराता है। ये क्या पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। ये क्या बाण आगे बढ़ता है, बरसा पहाड़ हो गया, जो उठाए नहीं उड़ता है। देखना संभलना यही मूर्ख होकर न रह जाना। ये न हो कि हमको आपका मंदिर यही बनवाना, फिर ये न हो फिर ये पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म, तू है नर्म, क्या कुटिल नीति है दोनों की। सब विश्वामित्र देख रहे हो, चालों की अपने चालों की। अरे सुनो, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम
पर यूं धाक जमाता है। हे राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा मत दे जगत को धोखा, दे त्याग राम का दान अभी। हे भगवान, अब अपनी इस पर्चे को अपनी भाषा पर ही चलवाइएगा। उन्हीं राजवर्ण माला में से ये अक्षर अवश्य निकलवाइएगा। बलिहारी खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वही नाम क्षत्रिय का क्यों है। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, हे राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। बड़ा तो वही कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वेर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ने प्रसाद दिखलाए, इससे ना हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है आप पर है, जिसका हम आदर करते हैं। ना वे लोहे का है, ना वे हाथ में रहता है। प्रभु से अलग नहीं, वे सर्वदा साथ में रहता है। ये तो बतला दे वे क्या है, जिसका कुछ भी बेर नहीं। मुनि राज ब्राह्मणों को हो जो, उन चरणों की ठोकर है। परशुराम, तेरे गुरु का आदेश हो चुका है। मानो प्रतीत होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्य रूप धारण कर लिया है, राम के रूप में मनुष्य अवतार ले लिया है। अर्थात वह मेरे सम्मुख है और मैं अपने संदेह को फिर भी दूर करूंगा। परशुराम की भूमिका में शुभम शर्मा, लक्ष्मण में जैन सोनी, भगवान हे राम, यदि मेरा संदेह सही है तो आप मेरे संताप को दूर कीजिए। आप मेरे इस धनुष पर बाण का संधान कीजिए। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचहु मिटे मोर संदेह। हे परशुराम जी, मेरे धनुष पर बाण चढ़ चुका है, अब मैं इसे किस ओर छोड़ूं? हे प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया है। आप मेरे समस्त पुण्यों का नाश कीजिए। भगवान, अब मैं महेंद्र पर्वत पे जाके तपस्या करता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए भगवान।